नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज एक बार फिर चंपई सोरेन पर बात करते हैं। चंपई सोरेन हार थक करके 3 दिन बाद दिल्ली से कोलकाता और कोलकाता से रांची पहुंच गए। चंपई की कहानी ख़त्म हो चुकी है। चंपई ने जो पिछले 1 हफ्ते या 10 दिन में जो बोया है, अब उसकी फसल काटने की तैयारी झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रहा है। जहाँ तक हमको पता चला है वही है कि चंपई सोरेन अब जैसे दूध में से मक्खी निकाल करके फेंक दी जाती है, उसी टाइप से जेएमएम से बाहर कर दिए जाएंगे। बाहर तो खैर अभी तक तो नहीं किया है, लेकिन आगे चल करके शायद अभी तक करें भी नहीं। लेकिन ये है कि हाँ, अगला टिकट जेएमएम से चंपई सोरेन को नहीं मिलने वाला है, ये बिल्कुल पक्का है। ये कहानी वैसे तो 4-8 दिन से तो अभी तत्काल उसमें आई है लाइमलाइट में, लेकिन कहानी की पटकथा उस दिन लिखी गई थी जिस दिन हेमंत सोरेन जो जेल से छूट करके आए थे। उस समय हेमंत सोरेन जेल से आ रहे थे, तब चंपई सोरेन अपनी कैबिनेट की मीटिंग में व्यस्त थे और कुछ फैसले ले रहे थे, लेकिन उनके स्वागत के लिए नहीं गए थे। जबकि आप जानते हैं इस देश का इतिहास रहा है। रामायण काल का जिक्र करूं तो जब राम लंका से सीता जी को लेकर के वापस अयोध्या पहुंच रहे थे, तो भरत ने सबसे पहले जाकर के अपने भाई को जो अयोध्या की सत्ता थी उसको सौंपा, और जो खड़ाऊँ थी उनकी वो उनको दी, और खुद राज सिंहासन से बाहर आ गए। लेकिन चंपई ने ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया करके, जबकि जब वो चीफ मिनिस्टर बने थे तब शिबू सोरेन चाहते तो अपनी पत्नी को बना सकते थे। शिबू सोरेन अपने पिता के ऊपर मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी देकर जा सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने तो सिर्फ जो अपना कार्यकर्ता था उसको आगे रखा और उसे सत्ता बेझिझक सौंप दी गई। लेकिन चंपई ने फिर पीछे से क्या किया, मैंने पिछले एक वीडियो में आपको बताया था कि पीठ में छुरा भोंकने वाला नेता कलकत्ता से होकर के दिल्ली पहुंच गया है। तो वही स्थिति है। अफवाह ये उड़ी थी कि चंपई सोरेन जब दिल्ली जा रहे हैं तो उनके साथ लगभग 7 विधायक जा रहे हैं, और इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी तोड़ देगी और आगे का मुख्यमंत्री का पद के रूप में चंपई सोरेन को आगे कर देगी, ऐसा हुआ था। लेकिन अब पता चला है, आज ही पता चला है रांची से हमें, कि चंपई सोरेन को तो किसी ने घास ही नहीं डाली दिल्ली में। चंपई सोरेन शुभेंदु अधिकारी हैं जो इस समय टीएमसी से भाग करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे पिछले चुनावों में, उनसे कहीं मुलाकात हो गई और उसी को उन्होंने ये मान लिया कि उनका हाईकमान शुभेंदु अधिकारी ही है, और उसी के चलते उन्होंने दिल्ली कूच कर दिया। दिल्ली जाते जाते उन्होंने जितनी भी अफवाहें फैल रही थी किसी पर अपना बयान नहीं दिया, लेकिन जब दिल्ली से जब वो वापस जा रहे थे तो उन्होंने आज कुछ बात कही। वो मैं आपको थोड़ा सा मैं सुनवा देता हूँ, वो सुनिए पहले, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करूँगा। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, और मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर लें, जिससे आम जनता तक ये जो हमने अपना एनालिसिस प्रस्तुत किया है या हम अभी पूरा करेंगे, ये जनता तक पहुंच जाए। तो पहले ये वीडियो चंपई सोरेन का दिल्ली में उन्होंने जो कुछ ANI वगैरह से जो भी एजेंसियां हैं उनसे बात की है, उस पर वो क्या बोले, देखिए। अपना हम निजी काम है। तो आप भाजपा के लोगों से मिलना चाहते थे? नहीं, वैसा कोई हमारा यही नहीं है। किसी से नहीं मिलना चाहते ना। अच्छा, पार्टी से नाराज क्यों थे और क्या वो सब हमने पहले हो चुका है? बीजेपी ज्वाइन करने के लिए जो चर्चाएं चल रही थी उसके लिए क्या अभी तो कौन ये सब कह रहा है, हमको भी समझ में नहीं आ रहा। तो चुनाव सर अब जेएमएम से लड़ेंगे, अब कैसे आगे का क्या रहेगा? हम तो बोल चुके हैं।
अभी कोई नया बोलना नहीं जी से कुछ बीजेपी में आपने देखा वीडियो में चंपई सोरेन क्या कह रहे हैं। खैर, वो जो भी कह रहे हैं वो उनकी अपनी बात है। आज उन्होंने विराम जरूर दिया है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अफवाह है। और उन्होंने कहा कि हम अपनी बेटी से मिलने आए थे, तो बेटी से मिलने के बहाने उनकी कई एक मुलाकातें होनी थी। उनकी मुलाकात अमित शाह से होनी थी, लेकिन अमित शाह ने घास नहीं डाली। जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात होनी थी, लेकिन जेपी नड्डा इस समय खुद अपनी बचाने में घूम रहे हैं। वो अध्यक्ष पद उनका कभी भी छीना जा सकता है। हाँ, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में कृषि मंत्री जो चौहान साहब हैं, शिवराज सिंह चौहान, उनसे उनके ताल्लुकात कहीं उनकी डोर बंधी हुई थी और उनके बलबूते पर वो ऊपर चढ़ने की कोशिश में थे। लेकिन आपको मालूम है कि शिवराज सिंह चौहान की वहाँ पर फिर कोई गलत शब्द ना निकल जाए, कोई औकात नहीं है मोदी खेमे में। वो तो एक ज़बरदस्ती का सौदा है, इसलिए उन्हें कृषि मंत्री पद दिया गया है। उनके बेटे ने अभी पिछले दिनों कुछ बोल भी दिया था कि हमारा दबदबा कायम है। ये सब बोलने की पार्टी में क्या ज़रूरत होती है, लेकिन जनता को दिखाना है, इसलिए ये सारी बातें कही गई थी। हालांकि शिवराज सिंह चौहान की कोई औकात नहीं है कि वो किसी को मोदी के सामने प्रस्तुत भी कर सके। खैर, ये एक अलग बात है। आज ये भी पता चला कि इनके साथ तो एक भी विधायक नहीं है। जिन विधायकों की चर्चा की जा रही थी, जिनके नाम लिए जा रहे थे, सोशल मीडिया पे आ रहा था, तो उन्होंने तो अपना बाकायदे वीडियो में जाकर के कह दिया कि कौन चंपई सोरेन, हम किसी चंपई सोरेन को नहीं जानते, तो और हम मर जाएंगे, आधी रोटी खा लेंगे, लेकिन हम बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। तो इस तरह की जो बातें थीं वो कोई हंसी मजाक की बात नहीं है कि विधायकों का आपने फर्जी नाम लेकर के आप उनकी पीठ पर लात रख करके और आप ऊपर चढ़ना चाहते हैं कि मैं अगले चीफ मिनिस्टर के पद के रूप में भारतीय जनता पार्टी मुझे प्रस्तुत कर दे। भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी वैसी पार्टी नहीं है। एक एक दाना फूंक फूंक करके कदम रखती है, एक एक दाना बजा बजा के देखती है कितनी दम है इसमें, खोखला तो नहीं है, घुन तो नहीं लग गया है। वास्तव में चंपई सोरेन के तो घुन लगा हुआ, खोखला गेहूँ पाया गया। तो खैर, अब आगे वो रांची आ गए हैं। रांची में उनका क्या बनता है, क्या बिगड़ता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को सब चीज़ मालूम है। उसके जो मैं समझता हूँ क्या बोलना चाहिए, जासूस हैं, वो दिल्ली तक फैले हुए हैं। उन्होंने सब देखा, सब पढ़ा, यहाँ तक कि ये सब बातें कहाँ से चली। चंपई ने पहले तो अपने घर से अपना नाम हटवाया, जेएमएम का, घर से झंडा हटवाया पार्टी का। तो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। राजनीति में एक कदम भी आप रखते हैं तो फूंक फूंक के रखना पड़ता है। यदि आपने कहीं उल्टा कुछ बोल दिया, एक शब्द भी उल्टा बोल दिया, तो फिर आपकी राजनीति ये समझो ख़त्म होती है। तो चंपई सोरेन का भी शायद यही हाल हुआ है। और मैं समझता हूँ अब तो धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, ये वाली कहानी हो गई है। क्योंकि वहाँ पर एक चीज़ नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर वहाँ पे 3 खेमे हैं। बाबूलाल मरांडी का है, पिछला एक और कृषि मंत्री थे उनका है, बहुत सारे और भी कई एक लोग हैं। ये चौथा गुट तैयार हो जाता, ये चंपई सोरेन को भीतर ले लिया जाता पार्टी में। और सब लोग जो भी भारतीय जनता पार्टी से पुराने लोग जुड़े हुए हैं, वो सब चाहते हैं कि भाई हम चीफ मिनिस्टर बने, हम मिनिस्टर बने। चंपई कौन है, चंपई के साथ क्या है? चंपई ऐसे कुछ होते तो वो वहाँ पार्टी तोड़ने की मुहिम चला सकते थे। लेकिन आपको ये मालूम है, पिछले वीडियो में मैंने ये बोला था कि आदिवासी समुदाय में, पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं, शिबू सोरेन से बड़ा कोई नेता नहीं है। वो प्रतिष्ठित नेता हैं, उनका बहुत सम्मान है। क्योंकि झारखंड बनवाने में शिबू सोरेन का पूरा जीवन चला गया। हालांकि वो पहले जनता दल में थे और उसके बाद उन्होंने ये देखा कि इस इलाके में संपन्नता कैसे लाई जा सकती है, गरीबों को उनका हक कैसे दिलाया जा सकता है, तो छोटा राज्य बहुत ज़रूरी है। और उसी के तहत उन्होंने ये सारी व्यवस्थाएं की थी। तब 1996 में इस राज्य का
गठन हुआ था। छत्तीसगढ़ का हुआ, झारखंड का हुआ और उत्तराखंड का हुआ था, आपको मालूम ही होगा। तो कुल मिलाकर के चंपई सोरेन तब से उनके साथ थे, लेकिन अब अचानक कभी कभी देखिए, मैं आपको बता दूँ, एक छोटी सी बात मैं इसमें जोड़ता हूँ। एक महिला थी, उनके बच्चा पैदा हुआ, पड़ोस की महिला उस महिला से मिलने आई और बोलती है कि आपके बच्चा हुआ है, आपको आपके हस्बैंड ने क्या दिया है? तो बोली हस्बैंड क्या देंगे, कुछ नहीं, ठीक है फैमिली हमारी बढ़िया तरीके से रहते हैं। अरे नहीं, मैंने ऐसे पूछ लिया, हस्बैंड कुछ ना कुछ देते हैं। तो और वो इतना कह कर के वो रफू चक्कर हो गई पड़ोसन। अब जो महिला जिनके बच्चा हुआ था, उनके वो माइंड में ऐसा मंत्र फूंक गई, उस मंत्र के जरिए उसके दिमाग में बस वही बात की, भाई हस्बैंड ने वास्तव में मुझे दिया भी कुछ नहीं। और तो ये सारी चीज़, जैसे ही हस्बैंड रात को आए, उन्होंने बस झगड़ा शुरू कर दिया, मेरे को आपने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, और झगड़ा करते करते दूसरे दिन वो तलाक पर आ गई ना। तो इस तरह से चंपई सोरेन का हुआ है। चंपई सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इतना बड़ा पद दे दिया, चीफ मिनिस्टर, भूतपूर्व मुख्यमंत्री कहलाएंगे चंपई सोरेन, लेकिन उनको इससे भी संतुष्ट नहीं होगी। संतुष्टि, जब नेता को संतुष्टि नहीं होती तो फिर ये मान के चलिए कि उसका धरातल पूरी तरह से खत्म हो जाता है और वो जनता की नज़रों से गिर जाता है। तो कुल मिलाकर के अब इस वीडियो में बस इतना ही, आपको यहीं समाप्त करता हूँ। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है शायद, मुझे मदद करने के लिए, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए, मेरी पत्रकारिता पर भरोसा करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। जो भी मेरे नए दर्शक आते हैं, अब तक मेरे दर्शकों की संख्या 5,65,000 के आसपास हो चुकी है। मुझे बहुत खुशी होती है कि इतने लोगों ने मुझे अब तक देखा है, और वो कभी न कभी जब भी मैं वीडियो डालता हूँ तो उन तक ज़रूर पहुँचता है। हालांकि वो देखें ना देखें, वो उनकी मर्जी पर है। थैंक यू वेरी मच। मैं आरवी सिंह यादव।